दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2025 में हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में करें, स्टॉक में करें, कहाँ करें इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इन सारे मुद्दों को लेकर आज का वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। अभी देखिए, हम चूंकि चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को सारा डेटा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कहानी क्या चल रही है। अब ये जो चार्ट है, ये अभी चार्ट देखिए निफ्टी का है और मंथली टाइम फ्रेम का है। और मंथली टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी लगभग अभी टॉप से लगभग यहाँ लगभग 13.5% करेक्शन दे चुका है। 13%, 13.5% करेक्शन दे चुका है। ये करेक्शन एनफ है या और होने वाला है, इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम लोग ये भी अभी समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 महीने मूविंग एवरेज को यूज किया है ये मंथली टाइम फ्रेम पे। एक है 21 पीरियड, एक है 50 पीरियड। अगर ध्यान से इस चार्ट को आप देखेंगे तो 21 मूविंग पीरियड पे आके बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया। 2023 में, 2022 में भी सपोर्ट लिया था और 2017 में सपोर्ट लिया था। और यहाँ से कोई डिजास्टर अगर बहुत बड़ा हुआ है तो 50 मूविंग एवरेज पे फाइनली आके निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है। 2020 का ये मामला है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो गई निफ्टी में, इंडेक्स में, निफ्टी में इन्वेस्टमेंट का मतलब, निफ्टी में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ये बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकता है कि जब अगर 21 मूविंग पीरियड को सपोर्ट लेके अगर ऊपर चला जाए तो वहां पे आप 50% कैपिटल वन टाइम डाल सकते हैं। और फाइनली जब अगर ये 50 मूविंग एवरेज के पास आ जाए तो आप पूरा पैसा डिप्लॉयड कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट को अपने काम करने दीजिए, आप चुपचाप बैठे रहिए। ऐसा नहीं कि 50 मूविंग एवरेज के बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, जाने दीजिए, फिर ऊपर आ जाए। बट वो आपका एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगा। और वो टाइम फ्रेम क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग हम लोग देख लें, कुछ समझ में आ जाएगा। और इस कैंडल इसको हम लोग हटा दें। अब देखिए, ये जो हम लोगों का एवरेज आ रहा है, ये दोनों कैंडल का जो एवरेज है, एक आ रहा है 22,200 के आसपास और दूसरा फाइनल आ रहा है 19,203। तो ये दोनों रेंज है, इसको आप पकड़ के रखिएगा। अब हम लोग गोल्ड की अगर वहीं पे बात करें दोस्तों, गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड के अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए तो ये लगातार अभी पिछले 2 साल में ये मूविंग एवरेज से कितना ऊपर चल रहा है, देखिए तो 31%। और एक बात बताइए, और यहाँ भी आप देखिएगा, ये जो मूविंग एवरेज है आपको इन्वेस्टमेंट में हमेशा काम आएगा। और 50 मूविंग एवरेज है 46%। दोस्तों ये जो प्राइस है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। क्या आप भी कमेंट में बताइए, क्या 46% गोल्ड पिछले 1 साल से, अगर हम लोग ईयरली डेटा निकाल के आपको हम सामने रख दें तो देखिए पिछले 1 जनवरी 2024 से लेके गोल्ड अभी तक ये जो कैंड बार आप देख रहे हैं 44% बढ़ चुका है। लगभग पिछले 14 महीने में गोल्ड 44%, 46%, 46% बढ़ चुका है। क्या ये प्राइस सस्टेनेबल है? नहीं है। तो क्या होगा मार्केट में, क्या होने हो सकता है? देखिए अब दो बातें होंगी, या तो इसमें टाइम वाइज करेक्शन होगा या तो प्राइस वाइज करेक्शन होगा। टाइम वाइज करेक्शन होगा मतलब लंबे समय तक क्या होगा, गोल्ड एक रेंज में पड़ा रह जाए। तो मेरा ये मानना है गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। आप लोग कमेंट बताइए कि इस पे आप लोगों का क्या व्यू है। अब तीसरा है कि म्यूचुअल फंड में अगर हमको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है, स्टॉक में करना है, ईटीएफ में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उसमें बना के दूंगा। वैसे बहुत सारा स्टॉक अभी देखिएगा तो हिस्टोरिकल डेटा से लगभग 30%, निफ्टी 200 में हम लोग देखते हैं तो 30% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। बेस्ट जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसमें भी देखिएगा तो पिछले 6 महीने में 15% से ऊपर का करेक्शन हो चुका है। सारा डेटा आप लोगों के सामने है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस टॉपिक को मैं आज नहीं ले रहा हूँ। आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों को अगला किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कि म्यूचुअल फंड पे चाहिए, स्टॉक पे चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तक के लिए थैंक यू।